हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल वाटिका भर्ती 2026 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुनहरा मौका। क्या कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। दोस्तों, जब हम बाल वाटिका भर्ती की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई थी 2020, उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मसौदा तैयार किया था और उसके अंतर्गत कुछ तथ्य ऐसे डाले गए थे कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा उससे संबंधित, यानी कि पहले जो बच्चा 5 साल का विद्यालय जाता था, शिक्षा नीति में ये कहा गया कि अब जो है उसका पहली क्लास में जो एडमिशन होगा वो तब होगा जब वो अपने यानी कि 6 साल का होगा। तो उससे संबंधित क्या की जाएंगी, कुछ बाल वाटिकाएं बनाई जाएंगी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। यानी कि पेरेंट्स ही आज की डेट में या 3 साल का जो बच्चा होता है उसको स्कूल भेज देते हैं या फिर पास नज़दीकी कोई सरकारी स्कूल होता है वहाँ बैठा के आ जाते हैं उसको। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि डिजिटल युग है आज का, उससे संबंधित ही चीज़ों को यानी कि सरकार ने स्वीकार किया, शिक्षा मंत्रालय ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि क्यों ना इनके लिए एक विशेष योजना लाई जाए, एक विशेष प्रबंध किया जाए कि जो नए बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए शिक्षा व्यवस्था को इतना सरल और सहज कर दिया जाए कि उन बच्चों को भी यानी कि खेलने कूदने और उनका जो सर्वांगीण विकास हो सके, उससे संबंधित चीज़ें की जाएं। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला लाया गया आपका बाल वाटिका का, यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत समस्त भारत में प्रत्येक राज्य में बाल वाटिकाएँ बनाई जाएँ और उन बाल वाटिकाओं में विशेष शिक्षक लगाए जाएं जिनके पास में एक विशेष एलिजिबिलिटी हो, एक योग्यता हो। तो उसके लिए उन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया, ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन। तो यानी कि जिसके पास में ECC डिप्लोमा होगा उस अभ्यर्थी को, या फिर कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को, महिला को वहाँ पर बाल वाटिकाओं में लगाया जाएगा। किसके लिए लगाया जाएगा? तो प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं, प्री प्राइमरी के जो 3 से 6 साल की जिनकी एज है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए किसको लगाया जाएगा? यानी कि जो ECC डिप्लोमाधारी हैं उनको लगाया जाएगा। बात करें तो उसमें एक जिक्र और किया गया था, वो ये किया गया था कि जो NTT धारी हैं, NTT के स्थान पर अब जो प्रारंभ किया जाएगा डिप्लोमा, वो किया जाएगा आपका ECCE, यानी कि NTT धारी को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि NTT गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। NTT डिप्लोमा कोई भी गवर्नमेंट संस्थान वर्तमान में नहीं करवाता है। जो भी करवाते हैं वो प्राइवेट संस्थान करवाते हैं, गवर्नमेंट नहीं करवाती है। कोई भी कॉलेज गवर्नमेंट का NTT नहीं करवाता है। तो उसके स्थान पर क्या लाया गया दोस्तों? आपका लाया गया ECCE, यानी कि ECCE डिप्लोमा लाया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये डिप्लोमा लाया गया दोस्तों। ये 1 वर्ष का डिप्लोमा लाया गया, किसके स्थान पर? NTT के स्थान पर। अब जिसके पास में ECC का डिप्लोमा होगा वही व्यक्ति या वही महिला, वही लड़की किसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी? जो बाल वाटिका भर्ती है उसके अंतर्गत। तो ये अब ECC डिप्लोमा क्या हो गया है? अनिवार्य हो गया है। जो भी बाल वाटिका भर्ती में यानी कि फॉर्म भरेगा उसके पास में ECC डिप्लोमा होना अनिवार्य है दोस्तों। अब बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुनहरा मौका। दोस्तों, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो पहले से ही लगे हुए हैं, तो यकीन मानिए आप, उनको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कैसे? कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें कार्य कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि वर्ष के हिसाब से, जैसे मान लो कि अगर किसी को 1 साल हो गया कार्य करते करते, तो उसको लगभग यानी कि जो मेरिट ऑफ परसेंटेज होगा उसमें कम से कम 3 अंक का फायदा होगा। कितना? 3 अंक का फायदा होगा। तो इस तरीके से उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उसको नंबरों का फायदा होने वाला है। ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर वो थोड़ी सी तैयारी कर लेती हैं, थोड़ा सा भी अगर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कि उनका जो नंबर है, उनका जो सिलेक्शन है, वो फ्रेशर जो बच्चे आने वाले हैं उनसे जल्दी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। जिस किसी ने ECC डिप्लोमा नहीं किया है वो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। 97 83 423 167 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज के माध्यम से, कॉल करके, जो भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आप संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ECC डिप्लोमा अभी चल रहा है, इसके आवेदन चल रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी करना चाहता है, जो भी महिला, जो भी लड़की अभी करना चाहती है, उसके पास समय है, ये डिप्लोमा कर लें, जिससे कि आपका भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बात करें दोस्तों
तैयारी की। तो जिन बच्चों ने ईसीसी डिप्लोमा कर लिया है और वो चाहते हैं कि हम बाल वाटिका भर्ती की तैयारी करें, तो उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच हमारे चालू हैं। ये जो ऑफलाइन बैच है ये 4 मई से प्रारंभ हो रहा है, ये 4 मई से हमारा प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। तो जो भी महिला, जो भी लड़की घर से बाहर आकर तैयारी करना चाहती है, तो हमारा जयपुर में संस्थान है थ्रोन एजुकेशन के नाम से जयपुर। तो यहाँ पर यानी कि इस नंबर पे वो सारी डिटेल चेक कर सकती है, उसको सारी डिटेल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर वो ऑफलाइन बैच में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हिस्सा लेना चाहते हो, तो बाकी का ऑनलाइन आप तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का जो तात्पर्य है वो इतना सा ही है कि आपको तैयारी करनी है जिसने भी ईसीसी डिप्लोमा कर लिया है, क्योंकि बाल वाटिका जो भर्ती है दोस्तों वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बाल वाटिका भर्ती नहीं आ रही है। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वहाँ पर रिक्तियों की संख्या उन्होंने बताई है, तो वहाँ भी भर्ती आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो किसी प्रकार की यानी कि आपको अपने दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं पालनी है। जिसको तैयारी करनी है वो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में प्रवेश ले सकता है, उसके पास समय है। और अभी से आप तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम टाइम तक ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। तो किसी प्रकार की देरी न करते हुए आप संपर्क करें 9783 ये मोबाइल नंबर है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर ईसीसी डिप्लोमा क्या है और हमने तो ये पहली बार सुना है। तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही थी। है तो थोड़ी सी पुरानी लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। देखते हैं इसकी आवाज आएगी नहीं आएगी क्लियर आपके पास तक। आज हमारे स्कूल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन बाल शिक्षा 1, 2, 3 स्वास्थ्य विभाग, महिला शिशु कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग की जॉइंट कोलैबोरेशन में देश में पहली शिप की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेशनल फ्रेमवर्क में पहुंचना है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। दोबारा सुनिए। आज हमारे देश में प्री स्कूल एजुकेशन एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की पार्ट बन चुकी है। बाल शिक्षा 1, 2, 3 स्वास्थ्य विभाग, महिला शिशु कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग की जॉइंट कोलैबोरेशन में देश में पहली बार, जब हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेशनल फ्रेमवर्क में पहुंचना है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। देखा ये यानी कि जो हमारे उन्होंने खुद कहा कि जो हमारी बाल वाटिकाएं हैं उनको इस तरीके से उनका फ्रेमवर्क किया गया है जिससे कि आने वाले समय में जो छोटे बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो चुके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से हैं। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाई जा रही है या कुछ ऐसा किया जा रहा है, कोई गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग समझदार हो। मैं जो आपको दिखा रहा था वो उसका दिखाने का केवल एक ही मकसद था कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा लगे कि आपको कि कोई भर्ती नहीं आ रही है और लोग हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से हैं। तो आप बिना कुछ देरी किए हुए, आपका केवल एक ही काम है, जिसने ईसीसी डिप्लोमा कर लिया है वो अपनी तैयारी को मजबूत रखे कि जब भी नोटिफिकेशन आए आप उसके लिए तैयार रहें, परीक्षा के लिए तैयार रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है तो वो तत्काल प्रभाव से ईसीसी डिप्लोमा में प्रवेश लें। नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, इस नंबर पर संपर्क करें, कांटेक्ट करें और ईसीसी डिप्लोमा करें, इससे जिससे कि आप से सिक्योर हो सके और आप आने वाले भविष्य में शिक्षक बन सकें। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ में। धन्यवाद।